खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह ने एक वकील को सजाए मौत सुना दी। अब तालीम तो खड़क सिंह के पास थी नहीं कि सेशन जज का तालीम से क्या काम। खड़क सिंह को पटियाला का सेशन जज बना दिया। खड़क सिंह के इलाके में दोबारा कभी कत्ल नहीं हुआ। बड़ा मशहूर किरदार था जी खड़क सिंह। खड़क सिंह की अदालत, जो मेरी एज के हैं उनको यकीनन वो ये सुना होगा उन्होंने, जब बचपन में उर्दू किसी की टेस्ट होती थी तो उसको एक फिकरा कहा जाता था कि ये बोल के सुनाओ। और वो फिकरा कुछ ऐसे था कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह, अब खड़क सिंह कौन था और खड़क सिंह की अदालत मशहूर क्यों थी? खड़क सिंह ने एक वकील को सजाए मौत सुना दी। ये माजरा क्या है? खड़क सिंह कहाँ से आया, कैसे बना? ये तमाम तफसीलात आज मैं आपसे शेयर करूंगा। और जस्टिस खड़क सिंह, ये आप पटियाला के हवाले से मशहूर जो वाकया है वो ये कहा जाता है कि बहुत बड़े जागीरदार थे और बड़ा पैसा, बड़ा दौलत, अक्सर पंचायतों में चले जाया करते थे और पंचायतों में जाकर फैसले किया करते थे। एक मरतबा खड़क सिंह को मालूम हुआ कि पटियाला में सेशन जज की सीट खाली है। खड़क सिंह का दिल किया कि फैसले तो मैं करता ही हूं, तो क्यों ना मैं इस सीट पे बैठ के फैसले करूं। और खड़क सिंह साहब वहां से रवाना हुए और वहां पर उन्होंने ये फैसला किया कि अब ये सीट पर वो बैठेंगे। पता लगा कि उधर तरीकाकार ये था बेसिकली कि सेशन जज की भर्ती जो है वो उस वक्त बरतानिया का राज था वहाँ पर, और वाइसरॉय जो है वो किया करते थे। और खड़क सिंह ने अपने भांजे को इस ख्वाहिश का इजहार किया जो कि उस वक्त हुक्मरान था उस इलाके का। भांजा साहब ने मामू की ये छोटी सी ख्वाहिश देखी तो उन्होंने उसका भरपूर एहतराम किया और एक रुक्का लिख दिया वाइसरॉय के नाम पर, सिफारशी रुक्का जिसको कहा जाता है, और वो रुक्का खड़क सिंह के ही हवाले कर दिया जाता है। खड़क सिंह साहब जनाब वहाँ से वो सिफारशी रुक्का लेकर निकलते हैं, रवाना होते हैं और वाइसरॉय के पास पहुँचते हैं। वाइसरॉय ने सबसे पहले तो खड़क सिंह का नाम पूछा जो बताया गया, उसके बाद डायरेक्ट सवाल कर लिया खड़क सिंह की तालीम के मुतालिक। अब तालीम तो खड़क सिंह के पास थी नहीं, तो खड़क सिंह साहब जो है वहाँ पर सवाल उनको ये पसंद नहीं आया, कोई नागवार सा उनको गुजरा और उन्होंने उल्टा वाइसरॉय को ही सवाल दाग दिया कि सेशन जज का तालीम से क्या काम। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाना थोड़ी है जो उनकी तालीम चेक की जाएगी। वाइसरॉय ने सवाल किया कि जनाब अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो गलत और ठीक का अंदाजा कैसे करेंगे? खड़क सिंह ने जवाब दिया कि सारी उम्र पंचायतों में फैसले करते रहे हैं, अच्छे और बुरे का फर्क बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। काफी बहस के बाद वाइसरॉय बिलाखिर थक गया और उसने खड़क सिंह को पटियाला का सेशन जज बना दिया। उन्हें कहा मामू भांजा जाने, हमें क्या जरूरत है चिक चिक की। उसने वहां पर बना दिया। खड़क सिंह वहाँ से अपना तैनाती का हुक्म लेके वाइसरॉय से वापस पटियाला रवाना हुए और पहले दिन ही खड़क सिंह की जब अदालत लगती है तो पहला मुकदमा आता है एक औरत के शोहर को कत्ल करने का। औरत के साथ 4 मुल्जिमान भी जो है, मुल्जिम भी अदालत में पेश होते हैं खड़क सिंह की, और खड़क सिंह पूछता है कि क्या इल्ज़ाम है, तो उनको बताया जाता है कि जनाब इन पे कत्ल का इल्ज़ाम है। इस दौरान पुलिस वाला एज यूजुअल रूटीन के मुताबिक वो एक केस फाइल खड़क सिंह की टेबल पे रखता है जिसे टोटली खड़क सिंह नज़रअंदाज कर देते हैं और खातून से पूछता है कि बताओ हुआ क्या है। औरत ने बताया कि उसके सामने उसके शौहर को कत्ल किया गया। इन मुल्जिमों में से एक ने डंडा से वार किया, दूसरे ने चाकू से वार किया, तीसरे ने केसी
वो जो ज़मीन खोदने के लिए इस्तेमाल होती है, और चौथे ने नोकदार नेज़े से मुसलसल उसके शौहर को मारा, और ये मारते रहे जब तक उसका शौहर मर नहीं गया। जब खड़क सिंह ने मुलजिमों से दरियाफ्त किया तो उनका कहना था कि जनाब, एक तो उनके पास बेलचा था, एक उनके पास कुदाल थी, और दो के पास दरांती थी जिससे घास काटते हैं। अब घास काटने वाली दरांती थी, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये औरत झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, उन पर झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया, ये गलत बयानी है। खड़क सिंह ने मुलजिमों से पूछा कि क्या वाकई इस औरत का जो शौहर है वो मर गया है? तो उन्होंने बताया कि जी, वो मर चुका है। खड़क सिंह ने जब फैसला लिखने के लिए लिखना शुरू करना था, फैसला डिक्टेट करवाना शुरू करना था, तो इसी दौरान एक काले कोट में शख्स खड़क सिंह की अदालत में दाखिल होता है और दरख्वास्त की कि वो इस मामले पर दोनों के दरमियान में, उसने कहा कि ये ज़मीन का तनाज़ा है, जो मकतूल और कातलों के दरमियान में ज़मीन का तनाज़ा था, और वो जो ज़मीन थी वो इन कातिलों के नाम पे थी, और खड़क सिंह ये जो मुलजिम है, ये मकतूल जो है, ये वहां पर इनकी ज़मीन पर गया था। मकतूल के नाम पे ज़मीन नहीं थी, तो इसलिए किसी किस्म का झगड़ा बनता ही नहीं, और ये वैसे भी लेन देन का मामला आ जाता है। मकतूल इनकी ज़मीन पर लड़ाई झगड़े की नीयत से गया था। दलाइल जारी हैं। खड़क सिंह ने पुलिस से पूछा कि ये कौन है, ये कौन साहब हैं? तो पुलिस ने बताया कि ये मुलजिमों का वकील है। खड़क सिंह खामोश हो गया। बोला, अच्छा, तो ये भी इनके साथी हुआ ना? खड़क सिंह ने जो है वो उसी वक्त फैसला सुनाया, और फैसले में कहा कि कल सुबह इन चारों के साथ साथ इनका जो वकील है इसको भी फांसी दे दी जाए। और लिखने वाले लिखते हैं कि ऐसा ही किया गया। उसके बाद तो फिर खड़क सिंह के इंसाफ के जो है वो डंके बजने लगे, और दूर दूर से लोग सिर्फ खड़क सिंह के पास आते थे कि हमें हमारा केस इसको सुने। फिर इसके अलावा खड़क सिंह के दबदबे में जो पहले ही था मजीद इजाफा हो गया, और खड़क सिंह के इलाके में दोबारा कभी कत्ल नहीं हुआ, कम अज कम उस वक्त तक नहीं हुआ जब तक पटियाला में, जब तक खड़क सिंह की अदालत चलती रही। उनको अंदाज़ा था कि हमारे साथ कत्ल करेंगे तो क्या हो सकता है। अब इंसाफ की ये एक तो खड़क सिंह का तरीका मैंने आपसे शेयर किया। मैं इस वक्त इसी तक महदूद रहता हूँ। कुछ दिनों में मैं आपसे एक और तरीका बात शेयर करूँगा। फॉल ऑफ रोमन एम्पायर से पहले रोम में जजेस को भर्ती करने का क्या तरीका था, और वहाँ पर इंसाफ का क्या तरीका था। ये वो माशरे हैं जिनको बज़ाहिर कहा जाता है कि यहाँ पर इंसानियत नहीं है, लेकिन आजकल के दौर को देखा जाए तो यहाँ पर सालों लग जाते हैं इंसाफ तक पहुँचने में। इंसाफ के तलबगार जो है वो ख़ुद भी कई दफ़ा ज़िंदगी की बाजी हार जाता है, और केस चलते रहते हैं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये मैंने अपना टेस्ट लिया था। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।